हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तो आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता भी होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीबॉडी एंटीजन होगा। लेकिन विशेष करके आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें लोगों को क्यूरियोसिटी हुआ करती है, जिज्ञासा होती है कि आखिर हम गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो व्यक्ति किन कारणों से उसकी डेथ हो जाती है, क्या कारण बनता है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ब्लड ग्रुप कैसे एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और साथ में हम लोग देखेंगे RH फैक्टर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सुविधा के लिए यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि कुछ छूटे ना और आपको छोटी से छोटी वीडियो में अधिक से अधिक बताने का प्रयास रहेगा। यहाँ पे देखिए बात हो रही है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की। अगर हम रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की बात करें तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर नाम आता है। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई। कब की गई? सन 1900 में की गई। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप की खोज की उसमें आपका था A, B और O। जो हम लोग O ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं यह कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, बल्कि यह रिप्रेजेंट करता है कि उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, नहीं है। जीरो को लिखा गया और उसी को हम लोग O पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, यानी कि A, B और O। और ABO, इसे ABO ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज कब की गई? सन 1900 में की गई। किसके द्वारा की गई? उनका नाम आता है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में किया और इन्हीं के ब्लड ग्रुप की खोज करने पर इन्हें सन 1930 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। सन 1930 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। आपको पता है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप हुआ करते हैं, आपके A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो आपने देखा जो कार्ल लैंडस्टीनर महोदय हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज तो की 1900 में, लेकिन इन्होंने खोजा कौन सा? A खोजा, B खोजा और O खोजा। कौन खोजे? ABO और इसी को ABO ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ABO ग्रुप। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप 4 होता है। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। यहाँ पे बच गया AB। तो 1902 में डी क्रिस्टलो एवं स्टर्लो ने ब्लड ग्रुप AB की खोज की। ब्लड ग्रुप AB की खोज की किसने की? डी क्रिस्टलो एवं स्टर्लो ने की। कब की? 1902 में। अब इतनी बात हो गई ब्लड ग्रुप की खोज, और इन्हें कार्ल लैंडस्टीनर ने A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज की और इसी को ही ABO ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग ब्लड ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं उसी टेस्ट का नाम है कॉम्ब टेस्ट, COMB, कॉम्ब टेस्ट। ब्लड ग्रुप ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट का नाम ही कॉम्ब टेस्ट है। अब हम लोग जब ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं तो जो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने का जो आधार होता है वह आपका कुछ और नहीं बल्कि एंटीबॉडी और एंटीजन होता है। इसी एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। देखिए, रक्त समूह का आधार एंटीजन और एंटीबॉडी। आपको पता है जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन जो होता है ये आपका RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। वह प्रोटीन कौन सा है? आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। और आपको पता है कि जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है यह एक प्रकार का संयुग्मी प्रोटीन है और इसी संयुग्मी प्रोटीन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन को ही ओलिगोसैकेराइड के रूप में जाना जाता है। आपका एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की सतह पर। आपकी RBC है और इसी RBC की सतह पर ही आपका एंटीजन यानी कि ओलिगोप्रोटीन होता है और इसी को ही एंटीजन के रूप में जाना जाता है। वहीं पर जब एंटीबॉडी की बात आती है तो एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा में पाया जाने वाला भी एक आपका प्रोटीन है। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का आपका प्रोटीन है। अब दोनों के दोनों प्रोटीन है, लेकिन आपका जो एंटीजन है ये आपके RBC की सतह पर पाया जा रहा है और आपका जो एंटीबॉडी है ये आपका प्लाज्मा में। वहीं पर जब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। ब्लड हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। एक आपका रुधिराणु है जिसमें आपके
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है और वहीं आपके लिक्विड फार्म है जो हमारा प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रुधिराणु है इनको प्रभावित होने के लिए चाहिए द्रव, और द्रव का काम कौन करेगा? आपका प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में पाया जा रहा है एंटीबॉडी। देखिए अब हम ब्लड ग्रुप की बात कर लें। आप लोग देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ये 4 है, ए बी और ओ। भारत में ए ब्लड ग्रुप पाए जाने वाले लोगों की प्रतिशत में संख्या की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप लगभग 23.5% लोगों में पाया जाता है। वहीं पर बी की बात करें तो 34.5, ए बी की बात करें 7.5, ओ की बात करें तो 34.5। यानी कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और आपका ओ है, जिसका आप लोगों ने प्रतिशत यहाँ पे देखा। अब देखिए जब बात आती है एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीजन होता है यह आपका एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें आपका एंटीजन जो होता है आपका ए होता है, इसको इस मास से दिखा रहा हूँ, और इसमें पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी होगा आपका बी होगा। जो आपका ब्लड ग्रुप बी है पाया जाने वाला एंटीजन आपका बी होगा, इसमें पाया जाने वाला एंटीबॉडी ए होगा। जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें पाया जाने वाला एंटीजन आपका होगा एंटीजन ए बी, और इसमें एंटीबॉडी आपकी अनुपस्थित होगी। लेकिन वहीं पर ओ यानी कि 0 जो कि 34.5% लोगों में उपस्थित है, इसमें जो एंटीजन होता है यह नहीं होता है, और आपका एंटीबॉडी के रूप में इसमें आपका दोनों उपस्थित होता है, ए और बी। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि ब्लड ग्रुप अगर हमारा ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। लेकिन ये तो आपको नॉर्मली पता है, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कैसे कार्य करता है कि आदमी की यदि हम ब्लड ग्रुप को, विपरीत ब्लड ग्रुप को चढ़ा दें तो व्यक्ति डेथ कर जाता, आखिर कैसे? हमारी वीडियो विशेष करके इसी पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से और कुछ अलग अंदाज में जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि संरचना इसकी कैसी होती है, एंटीबॉडी और एंटीजन की। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है कि जो हमारा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है, ये आपका कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। और जो आपका एंटीजन होता है, एंटीजन होता है ये आपका आरबीसी की सतह पर। अब देखिए जो हमारा एंटीबॉडी की संरचना देखिए कुछ इस प्रकार होती है। ये हमारा हो गया आरबीसी, एक बार आप लोग अगर समझ लेंगे अच्छे से तो आपको ये भूलेगा नहीं, और आपकी जिज्ञासा भी यहाँ पे शांत होने वाली है, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि यह कैसे कार्य करता है, जिससे हम विपरीत ब्लड ग्रुप को चढ़ा दें तो व्यक्ति की डेथ कर जाती है, व्यक्ति डेथ कर जाता है। यह आपका हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाएगा कहाँ पे? प्लाज्मा में। यहाँ पे बात होती है एंटीजन की। एंटीजन जो आपका होगा ये आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा, और आरबीसी आपका ये हो गया, और इसकी सतह पर जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको कुछ संरचना दिखाई देती है। यदि हमारा जब एंटीजन ए होगा
एंटीजन ए की संरचना देखिए, तो आरबीसी पे कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। और जब हमारा बी होगा, एंटीजन बी होगा, तब देखिए कुछ इस तरह की संरचना देखने मिलती है। ये आपके आरबीसी की सतह पर यहाँ पे आप लोग दोनों चीज़ देख रहे होंगे। और ये आपका है एंटीबॉडी। जब आपका ब्लड ग्रुप, अब देखिए जब अगर हम इसकी बात करें, अगर आपके ब्लड ग्रुप में उपस्थित, हम अगर देखिए यहाँ पे करते हैं एंटीबॉडी जो है आपका बी है। यानी कि अगर हम बी की बात करें, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन और एंटीबॉडी। जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो यानी कि एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके आरबीसी पर कुछ इस तरह की संरचना है, और वहीं पे जब उनके प्लाज्मा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी बी होगा। यानी कि जो एंटीबॉडी बी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। जो उसकी सतह होती है, जब बी होता है तो उसकी सतह कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार होती है। इसी के माध्यम से ही आपका जो आरबीसी होता है इसमें प्रभावित होता है, आपके प्लाज्मा के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी हो गई एंटीबॉडी बी, इस तरह से। अब बताइए, जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है, यानी कि उसके आरबीसी के सतह की संरचना कुछ इस प्रकार है, और वह प्रवाहित होगा कहाँ? प्लाज्मा के थ्रू प्रवाहित होगा। और प्लाज्मा में पाया जाता आपका एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी आपका बी है। यानी कि जो उसकी प्लाज्मा है, उसकी जो नलिकाएं हैं, उसमें जो उसकी संरचना है, उसके सतह पर कुछ इस तरह की संरचना है। अब बताइए, जो आपका एंटीजन ए है, क्या इसमें आकर के रुक पाएगा, बच पाएगा? यहाँ पे इसको ब्लॉक कर पाएगा? अब देखिए आपका एंटीजन ए आएगा, लेकिन इसके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, यानी कि आसानी से प्लाज्मा में प्रवाहित होता रहेगा। यही कारण होता है कि ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी पाई जाती है। लेकिन हाँ, यदि हम गलती से अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें हम यदि ब्लड ग्रुप बी का रक्त चढ़ा दें, तब देखिए क्या कंडीशन बनती है। अगर हम किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, अब बी में आपको पता है कि जो उसमें पाया जाने वाला एंटीजन होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा, और एंटीबॉडी ए होगा। लेकिन हमने यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड हमने चढ़ा दिया, तो होगा क्या? जो आपका एंटीजन है बी है वह ए है, और वह इसके जो आपकी प्लाज्मा है, प्लाज्मा के मार्ग को कैसे ब्लॉक करेगा? देखिए अगर हम इसको यहाँ से उठाएं, देखिए वहाँ पर भी अर्धचंद्राकार संरचना बनी है। देखिए कुछ इस तरह से और इस तरह से। अब बताइए, जब किसी भी व्यक्ति में एंटीजन बी है और उसे हम एंटीबॉडी बी है और उसे हम बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दें, तो यह इसके रास्ते को ब्लॉक कर देगा या नहीं कर देगा? जब रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो आरबीसी रन नहीं कर पाएगा, और आपको पता है कि आरबीसी परिवहन का कार्य करता है, आपके ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जब तक ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचेगा नहीं, वहाँ पर उसका दहन नहीं होगा, आपको एनर्जी मिलेगी नहीं और आपकी हो जाएगी डेथ। बात आगे समझ में? तो कारण आपने यहाँ पे समझा होगा। अगर हम ब्लड ग्रुप किसी का ए है, यानी कि जिसमें आपका पाया जाने वाला एंटीबॉडी बी है, यानी कि एंटीबॉडी बी की हमने संरचना बना दी, और उसी में किसी ऐसे ब्लड ग्रुप को चढ़ा दें जिसमें पाया जाने वाला आपका क्या होगा? एंटीजन बी हो, तो बताइए जब एंटीजन बी होगा, आपको पता है कि एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यह हो गया आपका आरबीसी।
आरबीसी की संरचना कुछ इस प्रकार से, और आरबीसी रन कहाँ करता है? प्लाज्मा में, और प्लाज्मा की संरचना कुछ इस तरह से है। तो बताइए यह इसके रास्ते को ब्लॉक कर देगा कि नहीं? ब्लॉक कर देगा। जब रास्ता ब्लॉक होगा तो आरबीसी का परिवहन हो नहीं पाएगा, यानी कि कोई भी रास्ता ब्लॉक है और उस पर हम दौड़ नहीं पाएंगे। जब दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास है ऑक्सीजन, आरबीसी के साथ है ऑक्सीजन, और हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है अति महत्वपूर्ण। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। वही कारण होता है कि कुछ ही समय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, और इसी में ही देख लीजिए थोड़ा सा छोटा होगा ज़रूर, लेकिन एक बार थोड़ा सा देखिए। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, तो आपको पता है कि इसमें ए की बात करें तो हमें पता है कि जो इसमें एंटीबॉडी होगा आपका बी होगा, यानी कि देखिए हम इसकी अर्ध संरचना बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब जब एंटीबॉडी होगी वह आपकी बी होगी ब्लड ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप हो गया, ये आपका एंटीबॉडी हो गया। अब ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होगी, यानी कि जो आपकी प्लाज्मा है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। अब उसके साथ ही साथ जो उसमें एंटीजन होगा यानी कि आरबीसी होगा, आरबीसी के सतह पर कुछ इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी होगा, तब हमें पता है कि इसमें पाया जाने वाला जो एंटीजन है वह आपका बी होगा। एंटीजन क्या होगा? बी होगा। बी को पता है आपको, इस तरह मिलेगी संरचना उसके सतह की, इस तरह संरचना मिलेगी। और जो इसका हमारा होगा एंटीबॉडी होगा वह कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से ये आपका हो गया ए एंटीबॉडी, ये आपका बी एंटीजन हो गया, ये आपका ए एंटीजन हो गया। जब ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी में हमको पता है जब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। और हमारे एंटीजन की बात करें तो यह आपका हो गया आरबीसी, और आरबीसी पे इस तरह की संरचना मिलेगी। यह आपका हो गया आरबीसी, और इसके सतह पर जो प्रोटीन होगा यानी कि एंटीजन होगा वह आपका ए और बी दोनों मिलेगा। लेकिन ब्लड ग्रुप जब ओ की बात होती है तो ब्लड ग्रुप ओ में आपका जो होता है एंटीजन अनुपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, यानी कि एंटीबॉडी देखिए ये हमारी ये देखिए एंटीबॉडी बी हो गई और ये एंटीबॉडी ए हो गया, और इसमें जो है एंटीजन अनुपस्थित होगा। आरबीसी पे एंटीजन अनुपस्थित होगा। अब यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए जब यहाँ पे बी है, यहाँ पर आएगा प्लाज्मा में प्रवाहित होने के लिए, तो इसके मार्ग बाधित नहीं होगा, यानी कि आसानी से आरबीसी प्रवाहित होता रहेगा। वहीं पर जब बी की बात करें, ब्लड ग्रुप बी की बात करें, तो आपका एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी है, आसानी से इसके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, आसानी से प्रवाहित होता रहेगा। वहीं पर जब ए बी की बात करते हैं तो ए बी में आपको पता है कि आपका एंटीजन जो होता है यह एंटीबॉडी होता है, अनुपस्थित होता है एंटीबॉडी और एंटीजन इसमें दोनों पाए जाते हैं। और वहीं पर जब ओ की बात करते हैं तो इसमें आपका एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, ए बी, और एंटीजन अनुपस्थित होता है। यहीं से आपका चलिए वीडियो भी हो गया है लगभग, अभी क्लोज हो जाएगा। यहीं से जो आपका क्वेश्चन पूछा था, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि किस ब्लड ग्रुप सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, तो आपको पता है कि जो हमारा एंटीजन है ही नहीं इसमें, इसलिए यह सभी के सभी ब्लड ग्रुप में इसे आसानी से चढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर
सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित है। अतः जो आपका ब्लड ग्रुप AB होता है यह सर्वग्राही होता है और वहीं पर जो ब्लड ग्रुप O होता है यह सर्वदाता होता है। वहीं पर जब RH फैक्टर यानी कि प्लस, निगेटिव, प्लस और माइनस की बात करते हैं तो आपका जो होता है आपका O नेगेटिव सर्वदाता होता है। चलिए इतनी बातें हमारी हो गई और शायद आपको यह जो है ब्लड ग्रुप समझ में आ गया होगा और इस तरह से हमने इसको बताने का प्रयास किया जो आपको लंबे समय तक ना भूले बल्कि आपको बराबर कंटिन्यू याद रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे RH फैक्टर और उसको भी कुछ नए अंदाज में जो आपको लंबे समय तक याद बना रहे। चलिए ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक और पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो कर दीजिए सब्सक्राइब और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।